हेलो गाइस, अब हम लोग करते हैं नीट 2025 में इलेक्ट्रोस्टेट के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है आपको दिख रहा है, टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, two slabs of different dielectric constant K1 and K2 of thickness this and this are respectively inserted in the capacitor. Due to this capacitance becomes 2 times। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए बहुत ध्यान से। हमारे पास जो पहले से फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है d, अगर आपने इसमें T1 लेंथ में कोई कैपेसिटर कोई डाइलेक्ट्रिक K1 डाल दिया और T2 लेंथ में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक्स K2 डाल दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले से रेडीमेड फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट, ये होता है एप्सिलॉन नॉट A। ए क्या है इसका प्लेट एरिया अपॉन D माइनस ये T1 D माइनस T2 फिर से प्लस T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2। ये हमारे पास पहले से फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, T1 की जो वैल्यू दी हुई है कितना दी हुई है 3/8D दी हुई है और T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है D/2 दी हुई है और यहाँ पे K1 K2 ही है, एक K1 है और एक K2 है। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D दी हुई है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐड नहीं होता है तब जो कैपेसिटी होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है। डायरेक्ट फार्मूला लिखिए K इक्विवेलेंट, नॉट K इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, फिर क्या किया आपने, इसमें डाला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 की वैल्यू क्या है 3/8D, फिर से माइनस T2 की वैल्यू कितनी है D/2। ये हो गया फर्स्ट टर्म, फिर प्लस क्या होगा T1 दैट मीन्स 3/8D T1 अपॉन K1, फिर से T2 अपॉन K2, तो T2 की वैल्यू है D/2 K2। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, ये वाला कंसेप्ट लगाना है कि K1 की वैल्यू है 1.25 K2। इसकी वैल्यू इसमें डालिए और सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपकी K1 की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी 2.66 आ जाएगी। ठीक है, आपका कैलकुलेशन आपको करना है, हमने आपको बता दिया कैसे प्रोसीजर करना है। ये एप्सिलॉन नॉट A और D कॉमन आके कट जाएगा और ठीक है, और K2 को K1 के टर्म में डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, इसमें कैलकुलेशन कम है, ये आसान क्वेश्चन है। कहा गया टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स A एंड B हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन है चार्जिंग बाय कंडक्शन। टॉपिक का नाम क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्ज ऑन स्पेयर इज Q, दोनों पे चार्ज क्या है Q है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन उनके बीच क्या है F। तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज था Q, दूसरा चार्ज था Q और इसके बीच का डिस्टेंस था R, तो अभी आपके पास फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है A, ये है B। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में कहा गया कि ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, इस पे क्या है, चार्ज नहीं है। फिर कहा गया थर्ड आइडेंटिकल चार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर A फर्स्ट एंड देन विथ B फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप कंडक्टर को टच करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि QA क्या हो जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि एक अनचार्ज्ड Q के साथ, तो फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, एक पे चार्ज था Q, दूसरे पे चार्ज था 0, तो QA की वैल्यू क्या आ गई, QA की वैल्यू आ गई Q/2। ठीक है, और जो अनचार्ज थर्ड बॉडी है उसको मैं Q0 बोल रहा हूं, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, Q/2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर कहा गया कि वो जो उसको है B के साथ भी टच किया गया। अब ये इस पे चार्ज कितना है, जो थर्ड बॉडी है Q/2 है। अगर आपको QB निकालना है तो Q पे पहले इधर लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं ताकि यहां पे बाद में सॉल्व कर लूंगा। QB क्या होगा, पहले जो था इसके ऊपर Q चार्ज था, B के ऊपर पहले से Q चार्ज था, प्लस इसके ऊपर कितना चार्ज आया, Q/2/2। यही फार्मूला लगेगा Q1 Q2/2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्पेयर हैं तो चार्ज जो भी होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 3/2/2, तो 3/4Q। ठीक है, मतलब अब B के ऊपर चार्ज कितना आ गया, 3/4Q। अब यहां से देखो, अगर आपको F डैश निकालना है तो क्या हो गया, 1/4πε, तो पहले से ही है। और QA की वैल्यू आ गई Q/2, और QB की वैल्यू आ गई 3/4Q अपॉन डिस्टेंस चेंज नहीं किया गया था। तो यहाँ से देखिए ये 2 × 4 8, तो यहाँ कहाँ से आ गया 3/8, और ये 1/4πε0 Q²/R²। ये तो F था, तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3/8F। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/8, ये वाला आंसर हो जाएगा 3/8F। आसान सा क्वेश्चन था इसमें, ये क्वेश्चन चार्जिंग बाई इंडक्शन कंडक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कहा गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट, क्या दिया हुआ है आपके पास, P की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर दिया हुआ है। अलाइन विथ डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू दी हुई है कितना, 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। डायपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल होता है -P.E। जब शुरू में कहा गया है कि अलाइन विथ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब शुरू में एंगल क्या है, 0 है, शुरू में उनका अलाइनमेंट है। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि इनिशियल जो एनर्जी है वो हो जाएगा -PE cos ऑफ 0, मतलब आ गया -PE। बाद में क्या कहा गया, 60 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा PE cos 60, तो आ गया -PE
अपॉन 2। तो यहाँ से आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है, माइनस पीई और माइनस ऑफ माइनस पीई। तो ये क्या आ गया, ये 2 है, तो ये आपका आ जाएगा पीई बाई 2। पी की वैल्यू यहाँ पे है देखिए 5 इंटू 10⁻⁻6 और ये है 4 इंटू 10⁻+5 और अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये 2 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 और ये पावर है 5 तो 5 और ये हो गया 6, तो ये आ गया आपका 1 जूल। ठीक है, तो चेंज कितना आ जाएगा, 1 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आए थे आपके